ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, जब हम प्रातःकाल जगते हैं तो प्रातःकाल जगते ही हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमारा पूरा का पूरा दिन जो है वह बहुत अच्छा बन जाए। और इसका संबंध जो है वो गरीबी या फिर धन संबंधित समस्याओं से है। दोस्तों, सुबह का जो समय है यानी कि ब्रह्म मुहूर्त, शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो पूरे दिन में यह समय सबसे उत्तम माना जाता है। किसी भी प्रकार की पूजा साधना या फिर जो छात्रगण हैं उनकी पढ़ाई के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे उत्तम बताया गया है हमारे शास्त्रों में। इस समय किए गए किसी भी कार्य में आपको सफलता जल्दी प्राप्त होती है। तो सुबह सुबह आपको कुछ खास कार्य बताएंगे जिन्हें करने से निश्चित रूप से जीवन में चमत्कारी बदलाव प्राप्त होते हैं। और यदि आपको हमारे बातों पर विश्वास नहीं है तो इसमें आपको किसी भी प्रकार के धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद इन चीज़ों को अपने जीवन में उतार कर प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं। इन कार्यों को नियम पूर्वक खुद आप कीजिए। लगभग 15 से 30 दिनों में आप इसका प्रभाव देख सकते हैं। पैसा आपका एक पैसा भी इसमें खर्च नहीं होगा और बहुत ही चमत्कारी परिणाम आपको प्राप्त होगा। आप स्वयं हैरान हो जाएंगे। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बात तो आप सभी को अब तक पता चली गया होगा कि प्रातःकाल जगते ही पहले अपने हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। लेकिन उससे भी पहले जब आप जगते हैं तो आपको अपने मुंह से कोई भी एक मंत्र जो आप सबसे ज़्यादा जपते हैं, सबसे ज़्यादा जिस मंत्र में आपका विश्वास है, और अगर मंत्र नहीं आता तो आप राम नाम, श्री कृष्ण का नाम या फिर हरे कृष्ण मंत्र, भगवान के नाम को ले सकते हैं आप। और रामायण में भी वर्णन आता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यदि जीवन में सुखी संपन्न बनना है तो आपके लिए राम नाम से बढ़कर और कोई माध्यम हो ही नहीं सकता। तो जागते ही सबसे पहला शब्द जो आपके मुंह से निकलना चाहिए वो शब्द है राम नाम, या फिर जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं उनका नाम आप लेकर अपने दिन की शुरुआत करें। फिर आप अपने हथेलियों के दर्शन करें। फिर आप धरती पर कदम रखिएगा। सबसे पहला कार्य आपको जागने के बाद ये कर लेना है। अब दूसरा कार्य क्या करना है। अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि जब हम जागते हैं और कोई कार्य करना आरंभ करते हैं, हमारे दिमाग में पिछले दिन के जो कुछ भी हमारे साथ कुछ अगर गलत कुछ घटित हुआ रहता है या फिर कोई टेंशन रहता है वो हमारे दिमाग में चलता रहता है। और इस वजह से क्या होता है, कई बार हमारे खुद के ही सोच हमारे शरीर को कमज़ोर कर देते हैं और फिर कार्य में मन नहीं लगता, फुर्ती नहीं आती। धीरे धीरे हम अपना कार्य कर रहे हैं, पिछली बातों को सोच रहे हैं या फिर घर में ही लगातार एक ही विषय पर चर्चा किए जा रहे हैं और जो हमारा नित्य का कार्य है वह अटका पड़ा है। ऐसा करने से बचे। घर में अगर कोई ठाकुर जी को आपने स्थापित कर रखा है, उनका पूजन, उनका भोग इत्यादि समय पर लगाए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। आप प्रतिदिन एक रूटीन बनाकर कार्य करते जाइए। ये सोचिए कि आज के दिन, आज जो दिन आपको भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, वह दिन आपको किस प्रकार से बिताना है, खुश होकर बिताना है या फिर दुखी होकर। आज के पूरे दिन का जो भी आपका कार्य है उसका एक आप रूटीन सेट कर ले माइंड में कि इतने से इतने बजे तक मुझे ये कार्य कर लेना है, और फिर इस क्रम से अपने कार्य को करते जाइए। जीवन में नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। एक नियम बना लीजिए कि हाँ, प्रतिदिन मुझे इतने बजे तक स्नान कर लेना है, इतने बजे तक मेरे ठाकुर जी को भोग लगा देना है, और उसी नियम को आप पकड़े रहिए। ऐसा नहीं कि किसी दिन तो आपने सुबह 6 बजे ही उठ के भगवान को भोग लगा दिया और किसी दिन आप अपनी ही परेशानियों में उलझे रहें, भगवान जी भी भूखे पड़े हैं, आपने उन्हें 10 बजे 1 बजे जब आपको फुर्सत हुआ तब आपने स्नान करके उन्हें भोग लगाया। ऐसा नहीं, परिस्थितियाँ जैसी भी हो आप अपने नियम को पकड़े रहिएगा। आप अगर 8 बजे ही नहाकर भोग लगाते हैं तो प्रतिदिन 8 बजे ही भोग लगाएं। 6 बजे भोग लगाते हैं तो प्रतिदिन 6 बजे ही लगाएं। वैसे कोशिश हमेशा रखें कि पहली पूजा सुबह की जो आप करते हैं वह प्रातःकाल 8 बजे से पहले आपको कर लेनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि परिस्थितियाँ जो भी हो, अपने परेशानियों को अपने दिमाग पर हावी न होने दे, अपने नियमों को बीच में ना छोड़े। तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब तीसरा कार्य क्या करना है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो,
जैसे ही आप जगते हैं प्रातःकाल, आप समय मत देखिएगा कि हाँ 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। सबसे पहले जगते ही अपने घर के मुख्य द्वार को खोल दीजिएगा। कई लोगों को देखा जाता है कि दिन भर उनका चाहे सुबह हो, शाम हो या फिर पूरे दिन हो, घर का जो मुख्य द्वार है हमेशा बंद ही रहता है, जबकि ये सही नहीं है। प्रातःकाल और शाम के वक्त इन दोनों समय कम से कम मुख्य द्वार के दरवाजे को अवश्य खोल कर रखना चाहिए, चाहे आपको बाहर जाने की आवश्यकता हो या ना हो, लेकिन आपको मुख्य द्वार अवश्य खोल के रखने चाहिए इस वक्त। देखिए, घर के जो मुख्य द्वार है इसका हमारे जीवन में, हमारे पूरे घर में इसका बहुत विशेष महत्व होता है और घर के मुख्य द्वार के द्वारा ही घर में लक्ष्मी या दरिद्रता या फिर ये बोले कि सकारात्मक ऊर्जा हो या फिर नकारात्मक ऊर्जा हो, दोनों ही प्रवेश करती हैं। तो प्रातःकाल आप सभी को पता है कि दैवीय शक्तियाँ जागृत होती हैं और कुछ सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो मुख्य द्वार के द्वारा हमारे घर में प्रवेश करती हैं और इन ऊर्जाओं के वजह से हमारे पूरे घर में सकारात्मक वातावरण रहता है, घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। तो प्रातःकाल जगते ही घर के दरवाजे खिड़कियां अवश्य खोल देनी चाहिए, ये एक कार्य आप कर लीजिएगा। अब अगला चीज़ क्या करना है आपको, यदि आपके घर का वातावरण ऐसा है कि प्रातःकाल जगते ही आपस में लोग झगड़े करने लगते हैं, चिल्ला-चिल्ली करने लगते हैं, एक दूसरे पर ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ में बोलने लगते हैं, तो ऐसा समझिए कि ऐसे परिवारों में परिवार वालों को पता भी नहीं चलता है कि आखिर कारण क्या है और घर में आए दिन कोई ना कोई परेशानियां बनी रहती है, परिवार में शांति का माहौल नहीं रहता, लोगों में आपस में प्रेम नहीं रहता। धीरे धीरे परिवार विनाश की ओर चला जाता है, घर से लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। तो परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने तरफ से ये कोशिश अवश्य कीजिएगा, इस प्रकार की चीज़ें घर में ना हो, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। इसमें आपका किसी भी प्रकार का खर्च नहीं होगा। बस इन चीज़ों को घर में आप ला कर देखिए, इन नियमों को, और फिर इसका परिणाम आप हमारे साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। अगली चीज़ दोस्तों, एक कार्य और कीजिएगा कि जब आप प्रातःकाल जगते हैं तो आप अपने घर में टीवी में या फिर मोबाइल में गायत्री मंत्र या फिर हनुमान चालीसा या फिर किसी भी मंत्र जो आप जपते हैं, गणेश जी का कोई मंत्र आप जपते हैं, जो भी मंत्र हो वह, या फिर रामायण का पाठ, ये आप लगा कर रख दीजिएगा और बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में नहीं, मध्यम आवाज़ में लगाकर इसे सुनिएगा। इससे आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, घर में जो है वह सकारात्मक माहौल बनता है। जैसा संगीत हम सुनते हैं हमारा दिमाग वैसा ही होने लगता है। तो आप जब इन मंत्रों को जाप कीजिएगा तो इनमें बहुत शक्ति है। तो इन मंत्रों के श्रवण करने से आप मानसिक रूप से बलवान बनेंगे। और रामायण में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है, जिसमें से एक है श्रवण करना। केवल मंत्र जाप करना ही भक्ति नहीं है, मंत्रों को श्रवण करना, भगवान के नाम को सुनना, भगवान की कथा को सुनना, ये भी एक प्रकार की भक्ति है। तो आप अपने कार्य करते रहिए और भगवान के नाम जाप को या फिर मंत्र जाप को आप सुनते रहिए, इसमें भी आपकी एक प्रकार की भक्ति हो रही है प्रभु की। तो इन नियमों का पालन अगर आप लंबे समय तक कर लेते हैं तो आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके परिवार में, आपके जीवन में कितना सुंदर बदलाव आ रहा है। देखिए, एक दिन में ये चीज़ें असर नहीं करती हैं, धीरे धीरे ये चीज़ें असर करती हैं। और ऐसा नहीं कि आपने 1-2 दिन किया और इन चीज़ों को बीच में ही छोड़ दिया तो फिर आपको ये चीज़ें असर नहीं करेंगी। आप ये नियम बनाकर, प्रतिदिन का नियम बनाकर करें। तो इस प्रकार से दिन की शुरुआत कीजिएगा, आपका जीवन सुंदर होगा। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।